सोचे थे हार जाऊंगा, एक बार गिराओगे, दो बार गिराओगे, तीन बार गिराओगे, मगर चौथी बार जीत कर दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का यशस्वी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जो कि ये निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आप लोगों के राष्ट्र हित में शिक्षा का अधिकार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग फिर से एसएससी जीडी के प्रश्नों को देखने वाले। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए। और आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरे दोस्तों जाकर आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि उसमें भी सारे प्रश्न बेहतरीन कराए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है दोस्त कि एप्पल जो कंपनी है भैया, एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स थे। कौन भैया? स्टीव जॉब्स थे। ठीक है। और कब भैया इसकी स्थापना की गई थी? 1 अप्रैल 1976 को। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका दूसरा नंबर का प्रश्न दोस्तों हम लोग देख रहे हैं। आपका दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एटम गैस बम किस पर आधारित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो ये एटम बम होता है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। एटम बम आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। और आप लोगों से दोस्तों यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग शेयर जरूर करिएगा। आपका यही गुरु दक्षिणा है कि आप लोग शेयर जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि इस एक एक वीडियो बनाने के लिए आप लोग यकीन मानिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। पर दोस्तों को इतना प्यार नहीं मिल पाता है, फिर भी इतना मेहनत कर रहा हूँ हम लोग, हमारी टीम कर रही है दोस्तों कि यकीन मानिए अब की बार सिलेक्शन देगा यशस्वी योद्धा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी। क्या भैया? यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बड़ी बड़ी मोटी मोटी तौर पर दोस्तों आप लोग जान लीजिए। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने। आपका 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मेरे दोस्त याद रखिएगा कौन थे? बदरुद्दीन तयाबजी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। आपका 6वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को उनके पद की जो शपथ होती है मेरे दोस्त याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। आपका 7 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि रोरिंग फोर्टिज है, ये क्या है? ये है पश्चिमी हवाएं, रोरिंग फोर्टिज होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि जयगढ़ किला कहाँ स्थित है? जयगढ़ जो किला है ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। और बात रही दोस्तों राष्ट्रपति पर, तो राष्ट्रपति पर मैं एक स्पेशल वीडियो आज बता दे रहा हूँ कि ले आने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल ट्रिक में रहेगा। आपको कुछ पढ़ने की उसमें जरूरत नहीं है, कि मात्र 5-6 लाइन लिखूंगा, उसमें आपके सारे राष्ट्रपति की बातें हो जाएंगी। ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जो ध्यानचंद्र जी है, इनका नाम किस खेल से संबंधित है? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ये किस खेल से? हॉकी खेल से संबंधित है। ये दोस्तों इनका कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 अगस्त को। अब क्या हुआ भैया, मेजर ध्यानचंद हो गया है। मेजर ध्यानचंद नाम दोस्तों किस खेल से संबंधित है? अगर ये पूछ लेगा तो आप लोग लगा कराइएगा हॉकी से संबंधित है। आपका 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्तों, कह रहा है कि गुलिवर्स ट्रेवल्स को किसने लिखा था? गुलिवर्स ट्रेवल्स को किसने लिखा था? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जयनाथ
स्विफ्ट लिखा था। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आपका 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष में एकदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति है। अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? आपसे अगर दोस्तों ये प्रश्न पूछे तो आप लोग सीधा जवाब मारिएगा, यूरी गागरिन है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कि जो भाभा परमाणु केंद्र है ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा कि अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना किसने की? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और आप सभी को बता दूं कि आपका हिंदी का टेस्ट, रीजनिंग, मैथ सभी वीडियो आपको रेगुलर मिलेगी दोस्तों कुछ दिनों के बाद, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो यामा पुस्तक के दोस्तों जो लेखक हैं वो महादेवी वर्मा हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। यामा पुस्तक के जो लेखक हैं मेरे दोस्त, ये महादेवी वर्मा जी हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत शोरगुल मच रहा हो दोस्तों, तो इधर आसपास बच्चे खेल रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों से इसके लिए विनम्र हमारा निवेदन है कि आप लोग थोड़ा दोस्तों वॉल्यूम को तेज करके आप लोग सुनिएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? ये प्रश्न बहुत बार एसएससी जीडी में पूछा गया है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, अल्बानिया में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये अमृतसर में स्थित है। आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, ये 6 क्षेत्रों में, क्या भैया 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत मेरे दोस्त, इसकी शुरुआत पूछता है कब हुआ था? तो 1901 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई है। 20 नंबर का प्रश्न है कि जय जगत दोस्तों, जय जगत का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, जय जगत का जो नारा है ये विनोद भावे जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कार्बन के प्रमुख अपर रूप कौन सा है? तो कार्बन के प्रमुख अपर रूप जो है दोस्तों ये हीरा और ग्रेफाइट दोनों है। इनके राइट आंसर आपका सी वाला होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को संघीय राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 1। आपका अगला प्रश्न है कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क किस राज्य में है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। आपका 24 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि सबसे उच्च कोटि का कोयला किसे माना जाता है? तो सबसे उच्च कोटि का जो कोयला है ये दोस्तों एंथ्रासाइड को माना जाता है। आपका 25 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है दोस्तों ये 1920 ईस्वी में शुरू हुई। आपका 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस राष्ट्रीय राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तराखंड। 27 नंबर का प्रश्न है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का ईसाई मात्रक हर्ट्ज से होता है, जो कि बहुत बार आया है, तो हर प्रश्नों को मजाक में नहीं लेना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है कि संत कबीर किसके शिष्य थे? तो जो संत कबीर थे दोस्तों ये रामानंद के शिष्य थे। अगर आपको बहुत तेज वीडियो लग रही हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की जो खोज है ये वेंटिंग जी ने किया था। किसने भैया? वेंटिंग जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, जो कि ये शुरू कब किया गया था? आप लोग फिर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने आपको बता दिया है। आपका अगला प्रश्न दोस्तों कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आपका 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? तो रक्त का जो वर्गीकरण है दोस्तों ये कार्ल लैंड स्टीनर जी ने किया था। आपका अगला प्रश्न है कि
रंग स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंग स्वामी कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो याद रखिएगा हॉकी खेल से। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है कि लिपू लेक दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपका 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हैजा के टीके की खोज किसने की थी? तो हैजा के टीके की खोज याद रखिएगा रॉबर्ट कोच ने किया था। आपका 36 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला लॉन टेनिस। आपका 37 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की जो भाषा थी दोस्तों ये संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। आपका 38 नंबर का प्रश्न है कि खीरगिज प्रजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। आपका 39 नंबर का प्रश्न है कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये पोलो से है। 40 नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924। एक प्रश्न आप लोगों को देने वाला हूँ, ये वाला बताइएगा, चाहे आप जैसे बताइए। हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा किस महासागर की है? चलिए हम आपको ये वाला प्रश्न बता देते हैं दोस्तों, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है कि रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते हैं हमारे कितने विद्यार्थी बता पाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा। अब की बार फोड़ कर आएंगे, हमारा यही विश्वास है दोस्तों। हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। अब की पूरे यूट्यूब पर तहलका मचाना है। और आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा, जाकर जरूर देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।